टिकने नहीं देंगे, या खेल के मैदान हो या जंग के मैदान हो, मुसलमान से बढ़कर पाकिस्तानियों से बढ़कर कोई नहीं। कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? आप क्रिकेट को छोड़ें, आप इधर आए, कुछ चने वने की रेडी लगाएं, वेटरी करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप हुकूमत से इजाज़त लें, फ़लस्तीन जाएं, वहाँ पे जाके हमें भी साथ ले जाएं, मुसलमानों के लिए, अल्लाह के लिए जिहाद करें। अगर आप शहीद हो गए, कम से कम जन्नत में तो जाओगे। पाकिस्तान के लिए तो आपने कुछ नहीं करना। हलवा पकाओ, हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा। हैरान हूँ, दिल को रूंगे, पीटू मैं जिगर को। हम हर जगह लूज है, जो हालात चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ हम बिलीव ही नहीं कर सकते। पहले इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर अफगानिस्तान। हुआ है? बस मैच हार गए भाई। हाँ क्या हुआ है? मैच हार गए। आज भी मैच हार के, 2 दिन पहले अफगानिस्तान से भी हार के, उससे पहले भी हार के, क्या आगे भी मजीद हम हारेंगे इंशाल्लाह। यार जिनको हमने खुद मैच सिखाया है, हाँ। उन्होंने हमें हरा दिया। ठीक हो गया। इससे मायूसी वाली कौन सी बात होनी चाहिए? क्या क्या अब टाइम आ गया कि अब हम उनसे सीखें। ठीक है। को इतना स्कोर नहीं बनाने देना चाहिए था, और दुख बहुत हो रहा है। अभी 1-2 दिन तक लग रहा है कि घर से बाहर निकलना, किसी से बात करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे मजीद दुखी कर रहे हैं सारी चीजें याद दिला के। मैं कहना चाहती हूँ कि हम हार गए। ओके, रहे कि इतनी छोटी टीमें हो के इतनी बड़ी टीमों को हराती जा रही हैं, तो क्या ये इस टाइम 2023 के वर्ल्ड कप में हो क्या रहा है? ये तो समझ ही नहीं आ रही है कि बड़ी टीमें जितनी भी लगता है उन्हें नज़ला जुकाम और बुखार एक साथ ही हो रहे हैं, और इंजरीज भी उनके प्लेयर्स को सबको साथ ही हो रही हैं एक साथ। तो बस उन्होंने अब यही कर लिया कि हम बड़ी बड़ी टीमें जो है ना वो छोटी टीमों से धुलेंगे अच्छी तरह से। ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने सोचा हुआ है 300 ज्यादा करने, लेकिन गलत बॉल के ऊपर आउट हो गए। जितने भी सारे के सारे आउट हुए, सारे फजूल आउट हो गए। इफ्तिकार अहमद बेशक हम इस बात से डिनाई कर ही नहीं रहे, ठीक है। हम तो कह नहीं रहे कि अफ्रीका बुरी टीम है। हमेशा से अफ्रीका जब से बनी है ना टीम, तब से बड़ी जबरदस्त। उम्मीद वाबस्ता नहीं है, जिस तरह इनकी परफॉर्मेंस है ना, मुझे नहीं लगता। कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। जिस तरह इनको वैसे भी इंडिया में जाना नहीं चाहिए था। जिस तरह एशिया कप में इंडिया ने मना कर दिया था पाकिस्तान में आने के लिए, तो इनको भी चाहिए था कि नहीं जाते। क्या हो रहा है? ये हो तो हो क्या रहा है, समझ से बाहर है कि डू एंड डाई आपका मैच है, मस्ट विन गेम है। यहाँ पे पूरी की पूरी अवाम उम्मीद कर रही है कि आप 4 के 4 मैचेस जीते, अफ्रीका को हराना है। और तो जैसा कि पाकिस्तान की टीम से अफ्रीका से भी हार चुके, और पाकिस्तान का मीडिया पूरा गुस्से में है, उस अपनी ही टीम को गालियां दे रहा है। पाकिस्तान कंटिन्यूसली मैच हारता नजर आ रहा है, उन टीमों से भी हारा है, अफगानिस्तान जैसी टीम से भी हारा है। ठीक है, नो डाउट हमें दुख बहुत है पाकिस्तान के हारने पे, लेकिन उसके बरक्स अगर हम पॉजिटिविटी देखें, ह्यूमैनिटी देखें कि आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट है, इतना बड़ा वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान बॉलिंग और बैटिंग अच्छी करेगा तो जीतेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस बार एक ही मैच हारी है, उन्होंने 4 मैच विन किए हुए हैं, वो अच्छे मार्जिन से जीती हुई है। पाकिस्तान अगर बॉलिंग और बैटिंग अच्छी करेगा तो फिर जीतेगा, वरना ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने सोचा हुआ है 300 ज्यादा करने, लेकिन गलत बॉल के ऊपर आउट हो गई। जितने भी सारे के सारे आउट हुए, सारे फजूल आउट हो गए। इफ्तिकार अहमद पता है कि स्पिन के गेंद आप अच्छे नहीं, फिर भी आगे झटके बढ़ के मार रहे। हालांकि आज बड़ा जरूरी खेलना। बाबर पहले 50 हुआ, इंडिया के खिलाफ आउट होकर चला गया। बाबर आज 50 हुआ, बाबर आउट होकर चला गया। बाबर आजम को समझना पड़ेगा कि भाई रन करने पड़ने हैं, रन बोर्ड के ऊपर लगाने पड़ने हैं, कैप्टन को लीड करना पड़ना है। और जिस शॉट में बाबर आजम आउट हुआ वो इंतहाई पुअर शॉट थी, बाबर को ये शॉट खेलनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मैं साथ ये भी कहूंगा, बाबर का आउट मेरी नजर में आउट नहीं था। बाबर का आउट मेरी नजर के अंदर आउट नहीं था। अगर आप दोबारा से उस रिव्यू को देखेंगे डीआरएस के, तो राइट साइड पे तो आपको लग रहा होगा कि ग्लव जो है वो बॉल के बिल्कुल साथ है, क्योंकि वो यहाँ का कैमरा है, साइड का कैमरा है। लेकिन फ्रंट के कैमरे से देखोगे जो लेफ्ट साइड पे आती है तस्वीर डीआरएस के टाइम पे, तब आपको पता चलेगा जो ये थंब है ना, उसके और बॉल के दरमियान में यहाँ बॉल है, तकरीबन 2 से 3 उंगलियों का डिफरेंस है। फिर कैसे स्नीको ने उसके ऊपर लाइन मार दी कि ये आउट हो गया हुआ है। अब आ जाते हैं इमाम पे। भाई देखें, एक बंदे के पास एक टेक्निक है ही नहीं, ठीक है। उसको कवर ड्राइव मारते हुए किसी ने आज तक देखा है कि कवर ड्राइव अच्छा मारता हो? नहीं मारता। वो भाई एज ओपनर कवर ड्राइव नहीं मार सकता, सारा ग्लास पे खेलता है, ग्लांस कर रहा है, ग्लांस कर रहा है, ग्लांस कर रहा है। वो ग्लास पे क्रिकेट थोड़ी होती है। हम बार बार आउट हो रहे हैं, हम बड़ा स्कोर की तरफ नहीं जा रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि ओपनर इमाम की जगह बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि मुझे बहुत सीरियस उन पर रिजर्वेशन आना शुरू हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के ओपनर्स परफॉर्म कर ही नहीं रहे। जिस एज इतनी बड़ी जगहों पे आपसे बातों से आप नहीं जीत सकते। सो आई रियली थिंक दैट इमाम नीड्स टू कम फॉरवर्ड और नीड्स टू गेट आउट ऑफ द टीम। एट द एंड ऑफ द डे जीतना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए,
लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन, इसलिए कि अभी हम उतनी मोतबर टीम दुनिया की नहीं बनी है। इसी तरह से जो आपके टॉप 4 थे फिर वो फिर से नहीं चले हैं। सो मुझे नहीं समझ आ रही कि अब करना क्या है, क्योंकि एकदम से कॉन्फिडेंस आपका जो है वो इस पूरे जो आपकी थिंकिंग है, स्ट्रैटेजी है, उसमें डेंट आ जाता है, वो कॉन्फिडेंस हिल जाता है। फील्ड को देखे बगैर, सिचुएशन को देखे बगैर जो है हिट मार देना, ये कोई बहादुरी नहीं होती है। बहादुरी ये होती है कि मिडिल ऑर्डर में किस तरह से अपने आप को, अपने सिचुएशन को सामने रखते हुए सेटल करना है और फिर मैच जितवाना है।